ऋषि पंचमी संपूर्ण व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्र अनुसार जीवन में जाने अनजाने में कोई पाप किया हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने और इसकी कथा को सुनने से उस पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व है। ऋषि पंचमी की कथा को सुनने से तथा सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से पूरा अवश्य सुनिएगा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देवों के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों के महत्व को सुना है। अब आप कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत को सुनावें जिससे समस्त पापों की निवृत्ति हो जाती है। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, अब मैं आपको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थ के कामों में प्रवृत्त होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने में छूती है, वह स्त्री अवश्य ही नरक में जाती है। अतः चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय में वातासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उसके पाप की शुद्धि कर दी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबन के समान रहती है तथा चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्ण की स्त्रियों को करना बताया गया है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करती हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में संजीत नाम से एक राजा हुए थे। वे प्रजा का पुत्र वत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जैत्री अनंत पतिव्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी थे, सेवा करते थे उसकी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। ये राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी नहीं लग पाया, किंतु फिर भी वह घर के कामकाज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जय श्री अपने ऋतु दोष के कारण कृतिका और पति सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद था। यह दोनों कृतिका और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कृतिका के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से
कुतिया का यह कृत्य न सहा गया और उसने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी। चौके में जो भी जूठन इत्यादि बच जाता था वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी और कुतिया की न डाली। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवा कर सब बर्तनों में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को जिमा रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह गए। अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ देता था, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक प्राण हत्याओं के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और ऊपर से मारा भी खूब है। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरे इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उसका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातः वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषि मुनियों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनियों के प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार वे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण कर सर्व तपक नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोले कि हे पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उत्कल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब सप्तानिक ऋषि पंचमी का व्रत धारण करके तथा उसका फल अपने माता पिता को अर्पण करना होगा। भादव मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्धि करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्रों के धारण करके अरुंधति समेत शस्त्र ऋषियों का पूजन करना। सर्वतपा ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्र ने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों में मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थयात्राओं, समस्त व्रतों और दोनों से जितने भी फल प्राप्त हो सकते हैं वे सब केवल इस ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। जो स्त्री इसे श्रद्धापूर्वक धारण करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है और ऋषियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसमें संशय नहीं है कि इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर सुखों को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री सत्य ऋषि महात्माओं की जय। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।